तो गाइस मेरा जो मीठा भात है वो बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, आपको देखने से ही ऐसा लग रहा होगा जैसे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम स्टाइल ब्लॉग यूके। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। आप मुझे देख रहे होंगे, मैं हूँ रास्ते में, ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस जाते जाते ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस आज है 23 नवंबर और आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज है इगास बग्वाल। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इगास बग्वाल जो है उत्तराखंड का लोक पर्व है। इगास बग्वाल उत्तराखंड का लोक पर्व है। ये उत्तराखंड में दिवाली के ठीक 11 दिन बाद मनाया जाता है। इसके पीछे भी दो मान्यताएं हैं। पहला तो ये है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो अयोध्या वासियों ने उनके लिए उनकी आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे। और चूँकि पहाड़ जो है ऊपर है, उस टाइम जो है संसाधन बहुत कम रहते थे। तो गाइस उस टाइम संसाधन बहुत कम रहते थे, तो पहाड़ तक ये सूचना 11 दिन बाद पता चली कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हैं। तो 11 दिन बाद पहाड़ वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनके आने का प्रकाश पर्व मनाया। इस खुशी में ये पर्व इगास बग्वाल मनाया जाता है। और दूसरी मान्यता ये है कि जो उत्तराखंड के वीर माधो सिंह भंडारी जी है, वो दुश्मनों को परास्त करके दिवाली के 11 दिन बाद ही पहाड़ पर लौटे थे। तो उनके आने की खुशी में, उनकी जीत की खुशी में भी दीपक जलाए थे लोगों ने, प्रकाश पर्व को मनाया था। तो ये दो मान्यताएं हैं, इसलिए उत्तराखंड में इगास बग्वाल को मनाया जाता है। और इस दिन जो है राजकीय अवकाश होता है। तो ये इगास बग्वाल का पर्व हर उत्तराखंडी जरूर मनाता है। तो मैं भी आज शाम को मनाऊंगी दिए जलाकर, और देखते हैं कि क्या बनाती हूँ मैं आज इस दिन। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस मैंने आपको सबसे तो मिलवा दिया था शॉप में अपने पूरे स्टाफ से। एक और थे जिनसे मैं मिलवाना चाहती हूँ, वो गाड़ी वाले हैं, टेम्पो है उनका। तो वो यहाँ से जो है सामान ले जाते हैं कहीं छोड़ने के लिए। तो ये इनसे मिली है, ये है मंजिल भाई और इनका टेम्पो है। तो ये यहाँ से सामान ले जाते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सबको। बाहर का दिन का व्यू देखिए गाइस, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है। इस वजह से यहाँ पर ठंडा बहुत रहता है, लेकिन गर्मियों के लिए बहुत सही है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज इगास बग्वाल है, जो कि उत्तराखंड का लोक पर्व है। तो अभी मैंने यहाँ पर दिया जला लिया और अभी मैं जा रही हूँ बाहर में दिया जलाने, क्योंकि घर के बाहर भी दिए जलाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मंदिर में दिया जला लिया है और अपने घर की चौखट पर भी दिए रख लिए हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ दियों की बहुत ही महत्ता होती है। ये देखिए, और आज बग्वाल है, इगास है, तो कुछ ना कुछ बनाना तो बनता ही है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, दिवाली की तरह ही। एक तरह से ये दिवाली, बूढ़ी दिवाली कहा जाता है इसको। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज मीठा भात बनाऊं। मीठा भात जो है उत्तराखंड की एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है, जो कि गांव के चावल, जो पहाड़ी चावल होते हैं, हमारे खेतों में होते हैं, वो थोड़ा अलग होते हैं यहाँ के चावलों से। वो पहाड़ी चावल होते हैं और गुड़ होता है और घी, घर का जो घी होता है, उन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर जो है मीठा भात बनता है। इसमें गुड़ के पानी को पहले उबाला जाता है, फिर जो चावल होते, फिर जो प्रेशर कुकर वगैरह होता है उसमें घी डालकर चावलों को थोड़ा भूनकर फिर उसमें वो पानी, गुड़ का जो पानी होता है वो डाला जाता है, फिर उसे बनाया जाता है। यकीन मानिए सच में बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन ये टेस्टी तभी होता है जब वो चावल जो घर के और उसमें घी हो। अगर आप रिफाइंड वगैरह में इसको बनाओगे तो वो उतने टेस्टी नहीं लगते। या फिर आप जो ये बाज़ार के चावल है जो यहाँ पर मिलते हैं, मतलब वो उतने टेस्टी नहीं लगते, क्योंकि मैंने बना के देख रखा है एक बार पहले ही। जो बात हमारे गांव के चावलों में होती है वो तो शायद यहाँ के चावलों में नहीं है। तो अभी मैं सब बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे बनेगा। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम ईजी सी रेसिपी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो खाना पीना होता है उनमें ज़्यादा
अधिकतर ये चीज़ें नहीं होती। जैसे कि अगर कोई मसालेदार खाना भी बनाओ तो उसमें खड़े मसाले ये सब डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे गांव में जो होता है, पहाड़ों में, उत्तराखंड के, सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही ऑथेंटिक होती है, तो इसलिए उनमें टेस्ट बिना उसके भी आ जाता है। अगर आप सिर्फ उसमें जख्या और लहसुन का तड़का भी लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। इसी तरह जो उत्तराखंड की स्वीट डिश भी होती है, उनमें भी ज़्यादा आपको मेवे वगैरह जैसे कि काजू बादाम ये सब डालने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मीठा भात इसमें भी ऐसा कुछ नहीं डालते हैं। सिर्फ घी और गुड़ से ही ये बनता है, और चावल जो घर के होते हैं ऑथेंटिक, उनसे ही बनता है। तो मैं अभी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो बने रहिए। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है गुड़ उबलने के लिए रख दिया है पानी में और यहाँ पर जो है मैंने चावल, ये देखिए ये चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने ये देखो कुकर गैस में चढ़ा दिया है, और ये जो गुड़ मैंने उबलने के लिए रखा था ये भी पूरी तरह उबल चुका है, इसका पानी, और चावल भीग चुके हैं। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ मीठा भात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुकर काफ़ी वो हो चुका है, गर्म हो चुका है, और ये घी है, तो मैं इसको डालूँगी प्रेशर कुकर में। गाइस यहाँ पर जो है घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चावल डाल, ये कर भुना। फ्रेंड्स मेरे जो फ्रंट कैमरे पे फ्लैश नहीं है, इसलिए ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है, खुद ही वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। तो जितना हो रहा है मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसमें मैंने ये जो गुड़ का पानी था ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई और पानी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गुड़ का डालना है, और ज़्यादा मत डालना वरना ये गीला हो जाएगा जो आप भात बना रहे हो। तो जितने आपने चावल की क्वांटिटी ली है उस हिसाब से ही उसमें गुड़ का पानी मिलाना। मैंने थोड़ा सा बनाया तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही कुकर जो है चूल्हे में चढ़ा दिया है। और गाइस ये दीवारें देखकर प्लीज़ कुछ बोलना मत, क्योंकि मैं रेंट के रूम पे रहती हूँ, तो ये दीवारें ऐसी ही है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। गाइस एक छोटे से रूम में रहती हूँ मैं, रेंट का है, और किचन भी सेपरेट नहीं है उसी में, मतलब किचन सिर्फ ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये बाथरूम वॉशरूम है, वॉशरूम ही सेपरेट है, बाकी रूम छोटा सा है। पर मैं अकेली रहती हूँ तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी है। जो कॉलोनी है वो अच्छी है, सेफ कॉलोनी है। तो गाइस मेरा जो मीठा भात है वो बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। आपको देखने से ही ऐसा लग रहा होगा जैसे ये गीला गीला है, बट ये गीला नहीं है। इसमें मैंने घी ज़्यादा ही डाल दिया, क्योंकि चावल की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ही कम थी, मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया और मैंने घी उसमें ज़्यादा डाल दिया, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। वैसे ये बहुत अच्छा बना है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो गाइस ये मीठा भात है, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरा मीठा भात बनके तैयार हो चुका है, और मीठा भात मैंने थोड़ा भगवान को भोग लगाया, क्योंकि हम पहाड़ी लोग तो है जो कुछ भी बनाते हैं, चाहे पूरी पकौड़े कुछ भी, पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया था, घर के चावल होने चाहिए, गुड़ होना चाहिए और घी होना चाहिए, बस उसी से बन जाता है। लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है स्वीट डिश। आपको ज़्यादा फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं कि आप उसमें मेवे डालो, ये डालो, वो करो, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, और एक अच्छी सी ऑथेंटिक स्वीट डिश तैयार हो जाती है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। और आप ये मत समझना मैंने सिर्फ मीठा भात ही बनाया, मैंने रोटी सब्जी भी बनाई है, मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, क्योंकि मीठा भात मीठा मैं ज़्यादा खाती नहीं, आज त्यौहार था इसलिए मैंने बनाया, और वैसे अच्छा लगता है त्यौहार पर कुछ बनाना, तो इसलिए मैंने रोटी सब्ज़ी बना ली है। तो गाइस ये था मेरा आज इगास बग्वाल का व्लॉग। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, जितना मुझे मौका मिलता है जो चीज़ें दिखाने का, शेयर करने का, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। अगर कभी मैं किसी जगह घूमने फिरने गई, किसी जगह मंदिर वगैरह या कहीं भी किसी भी टूरिस्ट स्थान पर घूमने गई, तो वो चीज़ भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं जॉब में बहुत बिजी हूँ, अब जॉब करनी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको यही सब दिखाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है, छोटी छोटी चीज़ें ही हम दिखाएं। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ यही सब चीज़ें दिखा रहे हैं जो हम, यही छोटी छोटी चीज़ें जीवन में खुशियाँ बढ़ती है। तो गाइस ये था मेरा आज इगास बग्वाल का व्लॉग, और आप लोगों को अगेन इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी कॉलोनी में भी बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं आज,
क्योंकि आसपास गढ़वाली लोग होंगे, कुमाऊनी लोग होंगे, और जो बाहर के हैं, जो देसी लोग हैं, जो सालों से उत्तराखंड में है, उनको भी ये सब पता है, तो वो भी मनाते हैं एकास वगैरह। तो और देहरादून में ठंड बहुत बढ़ गई है, मुझे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने इनर भी पहन रखी है और ये गर्म सूट भी पहन रखा है, वो भी रूम के अंदर, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है देहरादून में भी। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।